हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निसार और मैं आज आपको बीपीएससी TRE-4 के बारे में कुछ जानकारी दूंगा कंप्यूटर साइंस का। और इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या कट ऑफ जाता है, कौन कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम आज समझेंगे। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी में शामिल कर लिया गया है, बीपीएससी ने शामिल कर लिया है टीचर का वैकेंसी को, और उसमें कुछ क्लियर भी कर दिया है वैकेंसी, जैसे कि 46,000 का वैकेंसी इन्होंने दिया है। और इसमें ये 9 महीना से में रिटर्न का जो भी दिया गया एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट, तो रिटर्न में डेट दिया गया है 22/9 से लेकर के 27/9 के आसपास में किया जाएगा, और रिजल्ट जो है नवंबर में इसका डिक्लेयर होगा, जैसा कि आपको सबको पता है। और ये बीपीएससी ने शामिल कर लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग इसमें ऐसे 6 महीना बच रहा है, तो 6 महीना में हम किस तरह से तैयारी करें ताकि हमारा जो भी स्कोरिंग आगे अच्छा हो। तो उसके लिए हम एक स्मार्ट पढ़ेंगे, स्मार्ट तरीका से हम लोग उसमें पढ़ाई करेंगे। जैसे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना 15 सब्जेक्ट है, और इसमें हम लोग 50 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। डिजिटल लॉजिक, पहला डिजिटल लॉजिक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोग्रामिंग है, एल्गोरिथम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, DBMS कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वेब डेवलपमेंट है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, AI है, ई-कॉमर्स और मल्टीमीडिया है। और इसमें एक पाइथन भी ऐड करता है, लेकिन पाइथन का 2 मार्क्स या 3 मार्क्स अप्रोक्स आता है, वो कभी कभी ज़बरदस्ती का ऐड करता है, लेकिन उस सिलेबस में पाइथन नहीं है। तो दो या 1-2 मार्क्स के लिए और इतना डीपली पढ़ना अच्छा नहीं है। आप इसको लीव करके ही चलेंगे और इतना ही हम आगे इसमें पढ़ेंगे। इसमें आगे और अब देखेंगे कि TRE-3, TRE-2 और TRE-1 में कितने कौन सब्जेक्ट का कितने मार्क्स आए थे। यहाँ पे देख सकते हैं अभी TRE-2 और TRE-1 में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के हमेशा 6 आया, तो यहाँ से भी ये 6 हो सकता है, इसमें इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर का 16 और 7 आया है, तो इसका भी हम मान सकते हैं। DBMS भी मान सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखिए अच्छा खासा आया है इसमें। तो और ई-कॉमर्स का देख सकते हैं 3-2 नंबर का है। तो टॉप प्रायोरिटी में आपका ये सारा कुछ रहेंगे। इसमें आप कंप्यूटर हार्डवेयर फंडामेंटल्स देख सकते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट है, वो देख सकते हैं। IoT AI ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी देख सकते हैं। इसको पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग, और बाकी 1-2 नंबर का ऐसे है। तो टॉप प्रायोरिटी में इतना सब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे, और फर्स्ट में हम इसी को कंप्लीट करेंगे ताकि हम आगे चल करके आसानी हो स्कोरिंग करने की। और हम आगे देखेंगे इसमें कट ऑफ कितने गए थे, उस पर हम ध्यान देंगे। देखेंगे पिछला बार कट ऑफ आया था TRE-3 में कितना कट ऑफ आया था। और जनरल के बात करेंगे तो 72 का आया था, 72 आया था पार्ट 3 पार्ट 1 में। जैसे पार्ट 3 और पार्ट 1 ये क्या है मैं दिखा देता हूँ। देखिए, एक आपको तो पता है कि ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ये 3 पेपर में एग्ज़ाम होने वाला है। पेपर जिसको बोल सकते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये है। तो पेपर 1 में क्या आएगा, ये कितना मार्क्स का आएगा, ये क्वालिफाइंग है। इसमें 30 मार्क्स का आपको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए उसके लिए क्या है कि सब्जेक्ट है इंग्लिश है प्लस हिंदी, या इसी में ही हम उर्दू ले सकते हैं या बंगाली, ये दिया हुआ है बंगाली। तो इसमें ये इंग्लिश हो गया 15 मार्क्स, और ये हिंदी या उर्दू या बंगाली का ले सकते हैं, तो ये 15 मार्क्स का है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं। ये तो आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में ये आपका आएगा, जिसमें आपका आएगा GK, GS, मैथ, साइंस, ये सारे कुछ आएंगे। तो ये आपका 40 मार्क्स का है। इसको मैं बढ़िया से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। जैसे आप पेपर 1 में ये
30 मार्क्स का है, जिसमें आपका इंग्लिश प्लस हिंदी, इसी में आएगा URD BNG यानी कि बंगाली। अब आते हैं हम लोग पेपर 2 में देखेंगे। पेपर 2 में ये आएगा आपका 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स में क्या क्या आएगा? GK, GS, साइंस, मैथ, ये सारे कुछ आएंगे इसमें। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं पेपर 3 में क्या आएंगे। पेपर 3 या सीधा आपका मेन पेपर हो गया, कंप्यूटर साइंस का ही हम लोग पढ़ेंगे। ये आएगा आपको 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का है ये टोटल आपका। इतना सारा कुछ सब्जेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसका तो समझ रहे हैं, क्वालिफाई करना है, यानी कि आप इसका इंग्लिश का 15 हो गया और ये हिंदी का 15, ये उर्दू जो भी ले सकते हैं उसका 15 मार्क्स हो गया। पेपर 2 में देखेंगे तो 40 मार्क्स का है, तो ये सारा कुछ उसमें है। और पेपर 3 में कंप्यूटर साइंस का 80 मार्क्स का है। तो अगर आप स्मार्ट तरीक़ा से तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए 40 मार्क्स है, तो इसमें अगर आप 30 भी स्कोर कर लेते हैं, 30 मार्क्स अगर स्कोर यहाँ से कर लेते हैं और यहाँ से आप 80 से 50 to 60 ला देते हैं, 50 to 60, तो अगर 50 भी अगर लाते हैं तो 50 लाते हैं तो 50 प्लस और वहाँ 30, तो यानी कि 80 मार्क्स आपका ऐसे ही आ जा रहा है। तो यहाँ से इस तरीक़ा से हम लोग स्मार्ट तरीक़ा से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। 50 मार्क्स के लिए आपको बता दिए कि पहले कौन कौन टॉप प्रायोरिटी पर रख के हम लोग को काम करना है, ये सारा कुछ इसमें हम लोग को बताया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे कौन कौन लोग भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं। तो इस बार सबको शामिल किया गया, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप इसमें चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए BE BTech कंप्यूटर साइंस से IT होना चाहिए, और BE BTech अगर दूसरा ब्रांच से किया गया है, अन्य स्ट्रीम में कोई भी से किया गया है, तो उसके लिए आपको PG DCA कंप्लीट करना होगा। उसके बाद MSc या MCA इक्विवेलेंट किया गया यूनिवर्सिटी, फिर BSc कर सकते हैं। लगभग सबको शामिल कर लिया गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी अभी जैसा कि न्यूज़ में बताया गया है कि OTR की बेस्ट आपको पहले करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे कि बहुत अच्छी बात है OTR के लिए। ये क्या हो गया, चलिए हम देखिए यहाँ पे बेस्ट किया गया है OTR, ये बहुत अच्छी बात है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ये किया गया है। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट कर लेना होगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का। इससे ये फायदा है कि 1 कैंडिडेट जो हम लोग मांग कर रहे थे, 1 कैंडिडेट 1 सीट, ये लागू करने के लिए, उसी के लिए ये सब किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। एक कैंडिडेट है जो एक ही सीट पे कर सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा होता है कि दोनों क्लास का ले लेते हैं, मिडिल का भी ले लेते हैं, प्राइमरी का और हाई स्कूल का, तो उसमें हम लोग ये फ़ायदा हो जाएगा कि 1 टाइम 1 कर सकते हैं इसमें। और जो आपको पता है कि ये MCQ बेस्ड होगा, कंप्यूटर CBT ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसका फॉर्म देखिए मार्च के आसपास में आ जाएंगे, तो हम लोग उसमें भर देंगे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू।